बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज जो हमने थर्ड चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसका एक्सरसाइज नंबर 3.3 की तरफ आते हैं और इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जॉइंट वेरिएशन। अब जॉइंट वेरिएशन क्या चीज़ होती है? अगर आपको प्रीवियस याद हो, जो दो हम लोगों ने एक्सरसाइज किए हैं, उन दोनों एक्सरसाइज में हम लोगों ने बात की थी डायरेक्ट वेरिएशन पे और इनवर्स वेरिएशन पे। अब जॉइंट वेरिएशन क्या होता है? जॉइंट वेरिएशन बेसिकली वही चीज़ है हम लोगों ने जिस तरह डायरेक्ट और इनवर्स पढ़ा था, मेन इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें एक बात जो आ जाती है, इसमें हमारे पास वेरिएबल्स की तादाद 3, 4, 5, 6 ज़्यादा हो जाती है। मतलब हमारे पास जिससे पहले हमारे पास जो रिलेशंस थे वो हम लोग लिखते थे x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ये लिखते थे, जिसमें दो वेरिएबल्स होते थे। अब जॉइंटली वेरिएशन में हमारे पास दो से ज़्यादा हो जाएंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो जाते हैं, जितने भी हो जाते हैं। अगर हमारे पास एक वेरिएबल में चेंज आने की वजह से आपके पास एक नहीं बल्कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल में चेंज आ जाए, इनकेस दो में आता है तो z y, एक में चेंज की वजह से आप में दो में चेंज आ जाए, दो वेरिएबल्स में चेंज आ रहा हो, दो क्वांटिटीज़ में चेंज आ रहा हो, तो फिर ये क्या कहलाता है? जॉइंट वेरिएशन, या फिर जॉइंटली रिलेटेड या जॉइंटली वेरिएटेड। इसी तरह इन्वर्स में भी जॉइंटली का मतलब क्या होगा? मतलब एक से ज़्यादा हमारे पास होंगे। इस तरह ले लें हम लोग 1 डिवाइडेड बाय y एंड z। अब y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टू जो है हमारे पास वेरिएबल्स विच इज़ y एंड z। सो दो हो गए हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 नंबर्स की इसमें कोई शर्त नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास जॉइंट वेरिएशन का मीनिंग है और बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। प्रोपोर्शनल का साइन जब हम लोग रिमूव करते हैं वही हो जाएगा, के कांस्टेंट लगेगा, इसमें सिर्फ आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है जी। ये हो जाएगा k डिवाइड बाय वाई जेड और यहाँ हो जाएगा k मल्टीप्लाई बाय जेड वाई। सो बेसिक स्टेप्स हैं, शुरू करते हैं एक्सरसाइज को, आप लोगों को समझ भी आ जाएगी और क्वेश्चंस भी हल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप बुक में देख लें, क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ y वेरीज जॉइंटली एज x एंड z। अब y हमारे पास वेरी करता है, गिवन दैट y वेरीज जॉइंटली x एंड z, ये हमें गिवन रिलेशन है। जब y की वैल्यू एंड y इज इक्वल टू 33 व्हेन x इज इक्वल टू 9 एंड z इज इक्वल टू 12। y की वैल्यू क्या होती है? 33 होती है जब x की वैल्यू 9 एंड z की वैल्यू 12 होती है। अब लास्ट पार्ट में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 16 एंड z इज इक्वल टू 22। तो ये अब क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए थे, अगर आपको याद हो। क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना होता है? सबसे पहले प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग रिमूव कर लेते हैं, हमारे पास आ जाता है k, x एंड z, और यही इस इक्वेशन से हम लोग k की वैल्यू भी मालूम कर लेते हैं। k आप यहाँ पर छोड़ देंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी y डिवाइडेड बाय x एंड z। अब जो सवाल है, सवाल में एक जगह पर आपको तीनों वैल्यूज x, y, z तीनों की वैल्यू दी होगी, और फिर दूसरे हिस्से में जो मेन क्वेश्चन उसमें आपसे y की वैल्यू मांगी होगी और x और z दिया होगा। जहाँ आपके पास तीनों वैल्यूज मौजूद है वो तीनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे और हमारे पास जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ दिखा हुआ है हमारे पास इफ y इज इक्वल टू 33 देन y इक्वल टू 33 कब होता है? जब हमारे पास x की वैल्यू 9 हो और z की वैल्यू हमारे पास 12 हो। ये हमें क्वेश्चन में ही ये हिस्सा दिया हुआ। अब ये तीनों वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर लेनी है इस इक्वेशन में जो k की वैल्यू है। k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इससे। k विल बी इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x एंड z। y डिवाइडेड बाय x एंड z, y की वैल्यू हमारे पास यहाँ मौजूद है 33 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय z, x वैल्यू इज 9 एंड z वैल्यू इज 12। तो ये हो जाएगा 33 एंड डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 12, वी गेट 108। अब यहाँ पर अगर आपके पास कभी कटिंग हो सके तो कटिंग ठीक है, अगर नहीं हो सके तो फिर इसको आपने इस तरह छोड़ देना है। डेसिमल में कोशिश करें, डेसिमल में आंसर ना मालूम करें, फ्रैक्शन में क्या करें? फ्रैक्शन में यूजुअली आसान होता है। अगर आप देख लें दोनों 3 के टेबल में आपके पास करते हैं, 3 11 आर 33 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3 आई थिंक 36 टाइम जो है वो हमें देता है 108। अब यहाँ पर और हमारे पास फैक्टराइजेशन या फिर इसको कटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे पास हमारे कांस्टेंट की वैल्यू हो गई 11 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है जी ना। अब हमारे पास जो मेन क्वेश्चन है कि फाइंड y की वैल्यू हमने मालूम करनी है जब हमारे पास x और z की दो वैल्यूज़ मौजूद हों 16 एंड 22। x की वैल्यू जब 16 हो और z की वैल्यू जब हमारे पास 22 हो और k की वैल्यू हमने ऑलरेडी मालूम की हुई है 11 डिवाइडेड बाय 36, तो हम लोगों ने क्या करना है? y की वैल्यू को फाइंड करना। तो इक्वेशन हमारे पास यहाँ मौजूद है, इस रिलेशन को देख लें। y हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? y हमारे पास है k
multiply by x multiply by z. k की वैल्यू we got 11 divided by 36 multiply by x की वैल्यू 16 multiply by z value which is equal to 22. तो हमने इसको कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आए वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ पर देख लें, अगर इसको सिंप्लीफाई हो सकता है, कटिंग हो सकती है तो कर लेते हैं, फिर आगे जाते हैं। 4 के टेबल में अब देख लें, 4 4s are 16 एंड वी गेट 4 9s are 36। ठीक है जी। अब यहाँ पर और पॉसिबल नहीं है तो 11 को ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 11 4s are वी गेट 44 एंड 22 अपनी जगह पे रह जाएगा, नीचे आ जाएगा 9। अब यहाँ ऊपर दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 44 मल्टीप्लाई बाय 22 वी गेट 968 डिवाइडेड बाय 9। तो ये आपके पास हमारे जो y की वैल्यू है वो मालूम हो जाती है। इसमें भी अगेन अगर आपके पास कटिंग टेबल्स पॉसिबल हैं, हो तो नहीं सकते, लेकिन अगर पॉसिबल हो आप कर लेंगे, वरना इसका पॉइंट में मालूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेसिमल की ज़रूरत नहीं है, बस इसी फ्रैक्शन में इस आंसर को छोड़ देंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सारे तकरीबन सेम ही हैं, एक दो पार्ट और कर लेते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 2 और 3 जो है ऑलमोस्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ़ p वेरीज जॉइंटली एज q एंड r स्क्वेयर्ड। अब यहाँ पर r स्क्वेयर्ड की बात की गई, तो इसको ज़रा हमने पहले रिलेशन सही तरीके से बनाना है। p वेरीज जॉइंटली, p हमारे पास जॉइंटली वेरी करता है दो चीज़ों के, एक है q एंड दूसरा है r स्क्वेयर्ड। तो हम लोगों ने r के ऊपर क्या लिखना है, स्क्वेयर लिखना है, सिर्फ ये थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, बाकी वही प्रोसेस है। p इज़ इक्वल टू 225 एंड q इज़ इक्वल टू 4 एंड r इज़ इक्वल टू 3। फाइंड p व्हेन q इज़ इक्वल टू 6 एंड r इज़ इक्वल टू 8। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अगेन प्रोपोर्शनल का जो साइन है ये ख़त्म करेंगे, हमारे पास k आ जाएगा विच इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और यहाँ से अगर हम k की वैल्यू मालूम करते हैं तो ये दोनों डिवीजन में चले जाएंगे, वी विल गेट p डिवाइडेड बाय q r एंड स्क्वायर। ठीक है जी। ना फर्स्ट पार्ट में जिसमें तीनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हों, सारे वेरिएबल्स की वैल्यू मौजूद हो, वो है p इज़ इक्वल टू 225 when we have q is equal to 4 and r is equal to 3। ये हमें पहले हिस्से में दोनों चीज़ें दी हुई हैं। अब इन्हीं चीज़ों को बेस बनाकर हम लोगों ने क्या करना है, इस आंसर को फाइंड करना है k की वैल्यू को सबसे पहले, उसके बाद जो हमसे क्वेश्चन मांगा है वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो k की वैल्यू हमारे पास है ना, k इज़ इक्वल टू p डिवाइडेड बाई q r स्क्वायर। p की वैल्यू क्या है 225 डिवाइडेड बाई q की वैल्यू क्या है 4 एंड मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर, यहाँ पर 3 है, इसका स्क्वायर हमने लेना है। ठीक है जी। 2225 एंड डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9। यू गेट 225 डिवाइडेड बाय 4 9s are 36। ठीक है जी। अब चेक करते हैं कि इनमें आपके पास कोई मल्टीपल इसका कॉमन है या नहीं, कॉमन फैक्टर है कि या नहीं। आई थिंक 9 के टेबल में दोनों करते हैं, दोनों आते हैं हमारे पास। 9 4s are 36 and 9 2 times 18 and 4 here 925s are 925s are we get 225। so this is the k value, k is equal to the constant is equal to 25 divided by 4। अब ये यूज़ करेंगे और जो हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं q और r की, वो करेंगे फाइंड करने के लिए p की वैल्यू। नाउ हमें r की वैल्यू दी हुई है, q की वैल्यू दी हुई है और k की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है विच इज़ इक्वल 25/4। जिस चीज़ में जो पार्ट हमने फाइंड करना है उसमें हमारे पास r की वैल्यू है r इज़ इक्वल टू 8 एंड q इज़ इक्वल टू 6। r इज़ इक्वल टू 8 एंड q इज़ इक्वल टू 6। और अब हमने क्या फाइंड करना है, p की वैल्यू को फाइंड करना है। तो p का रिलेशन ऑलरेडी मौजूद है, p इज़ इक्वल टू q k q r square। k value is 25/4 multiply by q की वैल्यू हमारे पास है 6 एंड multiply by r square which is equal to 8 square। ठीक है जी। 2 2s are 4 and 2 3s are 6। यहाँ पर कैंसिलेशन होती है, कैंसिलेशन कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट बिट होगा हमारे पास, इसका स्क्वायर लेते हैं, फिर इसका 2 के साथ इसको भी कैंसिल करते हैं। 25/2 multiply by 3 multiply by 8 square we get 64। अगेन कैंसिलेशन कर लें 2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 32। ठीक है। अब सारे नंबर्स जो हमारे पास ऊपर लिखे हुए नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। 3 multiply by 32 वी गेट 96
और 96 को 25 से मल्टीप्लाई करें, वी गेट 2600 विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p। क्लियर? ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी अगर आप 5 को 6 को और 7 को, ये सारे के सारे सेम ही हैं, बिल्कुल इसी तरह करने हैं। हम लोग 8 नंबर कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमारे पास इन्वर्स की बात भी आ जाती है। बाकी सारे के सारे जो हैं वो सारे डायरेक्ट रिलेशन के पर ही इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम लोग कर लेते हैं एक 8 नंबर जिसमें इन्वर्स रिलेशन भी इन्वॉल्व है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें अभी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास इन्वर्स और डायरेक्ट दोनों को एक साथ इन्होंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में एक साथ है। अगर आप देख लें क्वेश्चन नंबर 8 को, इफ़ p वेरीज जॉइंटली एज q एंड r स्क्वायर। p हमारे पास डायरेक्टली रिलेटेड है दो नंबर्स के, विच इज़ q एंड r स्क्वायर। और साथ में उन्होंने एक और चीज़ भी बताई हुई है, नेक्स्ट थिंग वो क्या है, एंड इन्वर्सली एज s एंड t स्क्वायर। ये दो चीज़ें हो गई। p हमारे पास डायरेक्टली रिलेटेड है q और r स्क्वायर के, और p हमारे पास इन्वर्स रिलेटेड है किस चीज़ के, s के साथ एंड t स्क्वायर के साथ। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब इनको हम लोग अगर इन पूरे इस इक्वेशन को हम लोग कंबाइन कर लें, कंबाइन हम लोग इसको के साथ लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे p इज़ प्रोपोर्शनल टू q r स्क्वायर डायरेक्टली एंड डिवाइड बाय जो इन्वर्स में जिसके साथ इनका इन्वर्स रिलेशन है वो हम लोग इस तरह नीचे लिख लेंगे। ठीक है जी। तो ये आपके पास बेसिकली सिंगल एक इक्वेशन बन गया प्रोपोर्शनल फॉर्म में। अब अगेन इससे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे, विल गेट कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू q r स्क्वायर डिवाइडेड बाय s t एंड स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर जो डिवीजन में होते हैं इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों साइड पे एस टी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा पी एस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और क्यू आर स्क्वायर को जब दोनों साइड पे डिवाइड कर लेंगे यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और इधर आ जाएगा डिवीजन में क्यू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास के की वैल्यू हो गई। अब इधर वैल्यूज़ पुट करते हैं, हमें एक जगह पे ये पांचों वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो यूज़ करेंगे के को फाइंड करने के लिए, और फिर लास्ट बिट में हमें चार वैल्यूज़ दी हुई होंगी एस टी क्यू आर की, और के जो हमने फाइंड कर लिया है, ये पांच वैल्यू यूज़ करेंगे पी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अच्छा जी, तो नाउ जो जहाँ पर हमें सारी पी के समेत बाकी जो चार वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू जहाँ दी हो वो क्या है, स्टार्टिंग p इज़ इक्वल टू 40। तो हम लोग मालूम करते हैं ना, when p इज़ इक्वल टू 40 एक हिस्सा, q इज़ इक्वल टू 8, r इज़ इक्वल टू 5, s इज़ इक्वल टू 3 एंड t इज़ इक्वल टू 2। ये हमें पांचों की पांचों जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं वो दी हुई हैं। अभी पांचों वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी है इस इक्वेशन में टू फाइंड द कांस्टेंट। सो वी विल गेट k इज़ इक्वल टू, डायरेक्ट स्टेप कर लेता हूँ, k इज़ इक्वल टू पी एस टी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू आर स्क्वायर। p की वैल्यू 40 है, हम लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय s इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर, t इज़ इक्वल टू 2 एंड वी गेट 2 स्क्वायर। डिनोमिनेटर क्यू आर स्क्वायर, क्यू वैल्यू हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, विल गेट 5 स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर 25। ठीक है, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8। जहाँ पर कटिंग हो सकती है वहाँ कर लेंगे जितना हो सकता है। 5 के टेबल में 5 5s आर 25 एंड 5 8s आर, विल गेट 40 एंड अगेन 2 1s आर 2 एंड 2 4s आर 8। ऊपर क्या रह जाता है, 4 रह जाता है और हमारे पास 3 रह जाता है। 4 3s आर, विल गेट 12 and 1 5s are, will get 5. So 12 by 5 is the value of the constant which is equal to, so k is equal to 12 by 5. अब ये k की वैल्यू और हमें क्वेश्चन में जो दूसरा हिस्सा है उसमें हमें एस टी क्यू आर की वैल्यू दी हुई है, तो ये चारों और k की वैल्यू यूज़ करेंगे अब p की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। उसको देख लें। अब ये हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें ये चार वैल्यू दी हुई हैं q r s and t, ये चार वैल्यू दी हुई हैं, और k की वैल्यू अभी हमने इससे पहले फाइंड किया। अब हमने p की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये पांचों वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद हैं, इन पांचों की वैल्यूज़ इधर पुट कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। k स्टार्ट करते हैं, k की वैल्यू हमारे पास है 12 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय q की वैल्यू है -2 मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर में s है, s इज़ इक्वल टू 3 एंड टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू सॉरी -1, तो ये हो जाएगा -1 स्क्वायर। ना विल गेट p इज़ इक्वल टू, ऊपर वाला इसी तरह लिख लेते हैं फिलहाल, 12 डिवाइड बाय 5।
मल्टीप्लाई बाय -2 एंड 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16। कोई कटिंग पॉसिबल इसमें नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते। नीचे अलबत्ता -1 का स्क्वायर +1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट 3। यहाँ कैलकुलेशन और कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 वील गेट 24 -24 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 5 एंड होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी। 24 को अब 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, उसमें विल गेट 384। अब देखें डिवाइड बाय 5 और ये जो दूसरी डिवीजन है इसको फिर हम लोगों ने साइन में चेंज कर लेना है। ठीक है, डिवाइड बाय 3। इसको अगर हम लोग रेसिप्रोकल, अगर आप लोग को याद हो 384 डिवाइडेड बाय 5, जब हम लोग रेसिप्रोकल लगाते हैं क्या आ जाता है 1/3 आ जाता है। यहाँ पर कैंसिलेशन कर लेते हैं, जो कैंसिलेशन हो जाएगी वो हमारे पास लास्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा। 3 1s are 3 and we will get 1 3 3 2s are 6 and 3 6 are 20 सॉरी 3 8s are 24। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। माइनस यहाँ लगा दें, ये हमारे पास माइनस है मल्टीप्लिकेशन से तो नेगेटिव नंबर आएगा। ये आपके पास पी की वैल्यू आ गई -128 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया आप लोगों का एक्सरसाइज जॉइंट वेरिएशन के बारे में। और जॉइंटली चाहे डायरेक्ट रिलेशन हो चाहे इन्वर्स हो, लेकिन जॉइंटली में हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स की जगह दो वेरिएबल्स के बजाय हम लोगों ने दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान डायरेक्ट एंड इन्वर्स रिलेशन पर क्वेश्चन हल किया। इसके साथ लेक्चर को भी कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक्सरसाइज को करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما